वो रात जब सब पता चला। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके अपने घर में भी हुई हो, पर आपको पता नहीं। एक भाई था, बड़ा। उसे जिंदगी में सब कुछ मिला, पढ़ाई, नौकरी, घर, इज्जत। और एक भाई था, छोटा। उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, या ऐसा सबको लगता था। पर एक रात एक पुरानी डायरी मिली। उसमें जो लिखा था, बड़े भाई के हाथ कांपने लगे। पन्ना पलटा और कांपे, एक और पन्ना और कांपे। वो डायरी छोटे भाई की थी और उसमें हर पन्ने पर एक राज था। एक ऐसा राज जो बड़े भाई ने कभी जानना नहीं चाहा था, पर अब जान लिया था। क्या था उस डायरी में? सुनते रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको अंदर से हिला देगा। शहर का नाम था करनपुर। ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा, पर उस शहर में एक परिवार था जिसकी कहानी आज भी लोग याद करते हैं। परिवार में थे माँ, बाप और 2 बेटे। बड़े का नाम विकास, होशियार, तेज, हर काम में आगे। छोटे का नाम सुमित, शांत, धीमा, हमेशा पीछे। घर में एक बात कही नहीं जाती थी, पर महसूस होती थी। विकास घर का चहेता था, सुमित घर का जरूरी हिस्सा। फर्क समझे? चहेता और जरूरी 2 अलग चीजें हैं। विकास की हर तारीफ होती। विकास ने 90% लाए, विकास ने क्रिकेट जीती, विकास ने कॉलेज में नाम किया। सुमित चुपचाप सुनता, मुस्कुराता और कहता, भाई बहुत अच्छा है। कभी जलन नहीं दिखाई, कभी शिकायत नहीं की। पर क्या सच में जलन नहीं थी या छुपाता था? यही सवाल था जिसका जवाब उस डायरी में था। विकास 22 साल का था, इंजीनियर बनना था, पर फीस थी 1.5 लाख। घर में इतने पैसे नहीं थे। बाप ने कहा, बेटा हमारे पास नहीं है। विकास टूट गया। रात को रोया, सोचा सपना खत्म। अगली सुबह सुमित ने कहा, भाई फीस हो जाएगी। विकास ने पूछा, कैसे? सुमित, मैं कर लूंगा। तू? तेरे पास क्या है? सुमित, छोड़ो, बस हो जाएगी। 3 दिन बाद 1.5 लाख रुपए विकास के हाथ में थे। विकास ने पूछा, कहां से आए? सुमित, दोस्त ने दिए। झूठ था, पर विकास ने नहीं पकड़ा या पकड़ना नहीं चाहा। सच क्या था? सुमित ने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे दिए थे। वो स्कॉलरशिप जो उसने 3 साल की मेहनत से जीती थी, जिससे वो खुद पढ़ता, पर भाई की जरूरत उसकी जरूरत से बड़ी थी, इसलिए दे दिए, बिना बताए, बिना जताए। विकास इंजीनियर बना। सुमित उस साल कॉलेज नहीं गया, पैसे नहीं थे। मां ने पूछा, सुमित तू क्यों नहीं गया? सुमित, मेरा मन नहीं था। झूठ, पर किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि विकास की खुशी में सुमित का दर्द दिखा नहीं। 3 साल बाद विकास की नौकरी लगी बड़े शहर में। पैसे आने लगे, घर खुश था। पर तभी बाप बीमार पड़ा, हार्ट की प्रॉब्लम। ऑपरेशन जरूरी था। डॉक्टर ने कहा 5 लाख चाहिए, जल्दी। विकास के पास नई नौकरी थी, पैसे नहीं थे, लोन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी। घर में सन्नाटा था। बाप की जान का सवाल था। सुमित उठा, कहीं गया। 3 दिन बाद 5 लाख लेकर आया। विकास ने पूछा, कहां से? सुमित, मेरी जमीन थी गांव में, बेच दी। वो जमीन नाना ने दी थी तुझे? सुमित, हां, पर बाप की जान जमीन से बड़ी है। विकास चुप, कुछ नहीं बोला। उस वक्त सोचा भी नहीं सुमित ने क्या खोया। क्यों? क्योंकि खुद की राहत में दूसरे का दर्द दिखता नहीं। बाप बचा, घर खुश था, विकास खुश था। सुमित मुस्कुराया। पर उस रात डायरी में लिखा, आज जमीन गई पर बाप रहा, यही काफी है। वो डायरी विकास ने अभी पढ़ी थी, 20 साल बाद, और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। क्या था आगे उस डायरी में? सुमित ने और क्या छोड़ा था? और वो डायरी विकास को मिली कैसे? जो दिखा नहीं वो सबसे बड़ा था। दोस्तों, सुमित ने स्कॉलरशिप दी, जमीन बेची, पर कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो आगे है वो सुनकर आप रुक जाएंगे। वो तीसरा मोड़ जो किसी ने नहीं देखा। विकास की नौकरी अच्छी चल रही थी, शहर में सेटल था। एक लड़की पसंद आई, नेहा, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की। विकास ने मां को बताया। मां खुश हुई। शादी कब? विकास, जल्दी। पर नेहा के घर वाले एक शर्त रखी, शादी होगी पर घर चाहिए, किराए के घर में बेटी नहीं देंगे। विकास हिल गया। घर के लिए 20 लाख चाहिए थे। नौकरी नहीं थी,
लोन नहीं मिल रहा था। रात को विकास घर आया, उदास था। सुमित ने देखा, पूछा, क्या हुआ भाई? विकास ने बताया, नेहा से शादी करनी है पर घर नहीं है, 20 लाख चाहिए। सुमित चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तू कुछ कर सकता है? सुमित ने कहा, सोचता हूं। उस रात डायरी में लिखा, भाई को घर चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है पर बहुत महंगा है, पर भाई खुश रहे यही तो मेरा घर है। वो रास्ता क्या था? सुमित सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 साल से रात रात जागता था। सपना था एक दिन ऑफिसर बनूंगा। उस नौकरी के लिए फॉर्म भरा था। एग्जाम था 2 महीने बाद। पर एक दोस्त था सुमित का, रहीम, जिसके पापा बिल्डर थे। सुमित गया रहीम के पास। 20 लाख चाहिए मेरे भाई के लिए। रहीम ने कहा, इतने पैसे यूं नहीं मिलेंगे, पर तू मेरे पापा की साइट पर काम कर, सुपरवाइजर बन जा, सैलरी अच्छी है, 5-6 साल में 20 लाख हो जाएंगे। सुमित ने कहा, 5-6 साल नहीं, 3 महीने में चाहिए। रहीम हैरान, 3 महीने में 20 लाख? इम्पॉसिबल। सुमित, एक रास्ता है। क्या? सुमित ने कहा, मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी है। एग्जाम 2 महीने बाद है। अगर मैं पास हो गया तो ज्वाइनिंग पर एडवांस मिलेगा। रहीम, पर ज्वाइनिंग में एडवांस नहीं मिलता। सुमित, मैं जानता हूं, पर तू 20 लाख दे अभी। मैं अगले 10 साल तेरी साइट पर काम करूंगा, सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा। उस कमरे में सन्नाटा छा गया। 10 साल सरकारी नौकरी का सपना, 3 साल की मेहनत, सब भाई की शादी के लिए। रहीम की आंखें भर आईं। सुमित, ये मत कर। सुमित, डील है या नहीं? रहीम चुप। फिर बोला, डील है। 2 हफ्ते बाद 20 लाख विकास के हाथ में थे। विकास ने पूछा, कहां से आए? सुमित, रहीम ने दिए। उसके पापा का पुराना हमसे काम था। झूठ, पर इतना स्मूथ कि विकास ने एक सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब जरूरत पूरी हो जाती है इंसान पूछना भूल जाता है। विकास की शादी हुई बड़े धूमधाम से। घर सजा, बाजे बजे, मेहमान आए। सुमित सबसे ज्यादा हंसा, सबसे ज्यादा नाचा, दुल्हन को सबसे पहले आशीर्वाद दिया। पर उस रात जब सब सो गए, सुमित छत पर गया। अकेला बैठा, आसमान देखा, डायरी निकाली, लिखा, आज भाई की शादी हुई, बहुत खुश है, मैं भी खुश हूं, पर आज सरकारी नौकरी का आखिरी फॉर्म था जो मैंने नहीं भरा। कोई बात नहीं, भाई खुश है, यही मेरी नौकरी है। वो डायरी विकास के हाथ में थी। आंसू पन्नों पर गिर रहे थे। पर अभी और था, और भी पेजेस थे, और भी राज थे। क्या था आगे? वो चौथा मोड़, सबसे भारी। शादी के 2 साल बाद विकास का बेटा हुआ। घर में खुशी थी, पर तभी नेहा बीमार पड़ी। बड़ी बीमारी। डॉक्टर्स ने कहा, ऑपरेशन होगा, विदेश में, 40 लाख चाहिए। 40 लाख विकास के पास नहीं थे। घर में मातम था। नेहा रो रही थी, बच्चा छोटा था। विकास टूट गया था। रात को दरवाजा खटखटाया। सुमित था। भाई, घबराओ मत, विकास ने कहा। 40 लाख चाहिए सुमित, कहां से आएंगे? सुमित चुप रहा, एक लंबी सांस ली। होंगे। विकास, कैसे होंगे? तेरे पास क्या है? सुमित, मैं हूं। वो चला गया। 3 दिन कहीं नहीं दिखा। चौथे दिन 40 लाख लेकर आया। विकास हैरान, कहां से? सुमित, रहीम की साइट पर 10 साल काम किया है, उसने एडवांस दिया। पर सच और था। सुमित ने रहीम के पास जाकर कहा था, 10 साल और, कुल 20 साल तेरी साइट पर, 40 लाख दे। रहीम रोया था। सुमित, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सुमित, नहीं, बना रहा हूं। भाई की जिंदगी मेरी जिंदगी है। नेहा का ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। घर में खुशी लौटी। विकास खुश था। सुमित मुस्कुराया, हमेशा की तरह। पर उस रात डायरी में लिखा, आज भाभी बच गई, भाई खुश है, बच्चा खुश है। मेरी जिंदगी के 20 साल रहीम की साइट पर जाएंगे। पर कोई बात नहीं,
मैंने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, क्योंकि भाई की खुशी में मेरी खुशी है। विकास डायरी बंद नहीं कर पाया, रो रहा था फूट फूट कर। पर अभी और पेजेस थे, एक आखिरी राज जो सबसे बड़ा था, जो विकास को तोड़ने वाला था। क्या था वो आखिरी राज? सुमित ने और क्या छुपाया था? और वो डायरी विकास को मिली कैसे? जो दिखा नहीं वो सबसे बड़ा था। दोस्तों, सुमित ने स्कॉलरशिप दी, जमीन बेची, सरकारी नौकरी छोड़ी, 20 साल साइट पर देने का वादा किया। पर अभी सबसे बड़ा राज बाकी था, वो राज जो विकास को हमेशा के लिए तोड़ देगा। वो रात जब डायरी मिली, विकास ऑफिस से लौटा था, थका हुआ। घर में सन्नाटा था। नेहा ने कहा, रहीम का फोन था। सुमित? विकास ने देखा, नेहा की आंखें लाल थीं। क्या हुआ? नेहा? सुमित? नहीं रहा। वो दो शब्द विकास के कानों में गूंजते रहे। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। कितनी देर खड़ा रहा पता नहीं, कब बैठा पता नहीं। बस एक ख्याल था, कल भी बात नहीं की थी। कल से पहले हफ्ते भर, हफ्ते से पहले महीना। कितने महीने, कितने साल सुमित से ठीक से बात नहीं हुई। विकास को याद नहीं था और अब याद करने का मौका नहीं था। रात को रहीम आया, हाथ में एक डायरी, एक लिफाफा। सुमित ने दिया था, कहा था जब मैं ना रहूं तब देना। विकास ने डायरी उठाई, कांपते हाथों से खोली। पहला पेज, ये डायरी मेरे भाई के लिए है। विकास, अगर तू पढ़ रहा है तो मैं जा चुका हूं, पर घबरा मत, मैं ठीक हूं। विकास रुका। सुमित, तू हमेशा यही कहता था, मैं ठीक हूं, कभी सच नहीं बोला। पढ़ता रहा। वो पहला राज, स्कॉलरशिप। भाई, याद है जब तू इंजीनियर बनना चाहता था? पैसे नहीं थे। मैंने कहा था हो जाएगा। उस वक्त मेरे पास स्कॉलरशिप के पैसे थे, 3 साल की मेहनत से, जिनसे मैं खुद पढ़ता। पर तेरी जरूरत मेरी जरूरत से बड़ी थी, इसीलिए दे दिए, बिना बताए। क्योंकि बताता तो तू लेता नहीं। विकास हाथ कांपे। तो उस साल सुमित कॉलेज नहीं गया, मेरी वजह से। एक आंसू डायरी पर गिरा। पढ़ता रहा। वो दूसरा राज, जमीन। बाप बीमार था, ऑपरेशन जरूरी था, 5 लाख चाहिए थे, तेरे पास नहीं थे। मेरे पास नाना की जमीन थी। वो जमीन नाना ने मुझे दी थी, मेरी थी। पर बाप की जान जमीन से बड़ी थी, बेच दी, बिना सोचे, बिना बताए। तूने पूछा था कहां से आए? मैंने कहा था दोस्त ने दिए। झूठ था, पर सच बताता तो तू लेता नहीं। विकास, डायरी बंद करना चाहा, नहीं कर पाया। आगे और था, बहुत कुछ। वो तीसरा राज, तेरी शादी के लिए 20 लाख चाहिए थे। नेहा के घर वाले घर मांग रहे थे। मेरे पास सरकारी नौकरी का सपना था, 3 साल की तैयारी, एग्जाम 2 महीने बाद। पर विकास रुका। सुमित ने नौकरी छोड़ी, पढ़ा। रहीम के पास गया, 20 लाख मांगे। उसने पूछा कैसे दूंगा? मैंने कहा 10 साल साइट पर काम करूंगा, सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा। रहीम रोया था, मैं नहीं, क्योंकि भाई की खुशी देखकर रोना भूल जाता हूं। तेरी शादी में जब तू नाचा, मैं भी नाचा, पर अंदर से जानता था सपना गया। कोई बात नहीं, तेरी मुस्कान मेरा सपना है। विकास जमीन पर बैठ गया, डायरी हाथ में, आंखें बंद। सुमित, तूने इतना किया और मैंने कभी नहीं देखा। पर अभी और था। अगला पेज, तारीख 8 साल पहले। आज डॉक्टर ने बताया। विकास रुका। डॉक्टर ने क्या बताया? किडनी में प्रॉब्लम है, एक किडनी काम नहीं कर रही, ऑपरेशन होगा, पैसे लगेंगे, पर मैं नहीं करवाऊंगा। विकास उठा। क्यों नहीं करवाऊंगा? पढ़ा। क्योंकि उस वक्त विकास का बच्चा स्कूल जा रहा था, फीस थी, जरूरतें थी। मेरे ऑपरेशन में पैसे लगते तो भाई पर बोझ पड़ता। डॉक्टर ने कहा 10-12 साल। मैंने कहा ठीक है, 10-12 साल भाई के बच्चे को बड़ा होते देखूंगा, यही काफी है। विकास, डायरी गिर गई हाथों से जमीन पर। सुमित, तूने ऑपरेशन नहीं करवाया, मेरे लिए। वो थकान जो हमेशा दिखती थी, वो दर्द जिसे गैस कहता था, वो रातें जब अकेला रहता था, सब किडनी का दर्द था, जो सुमित ने अकेले उठाया, चुपचाप, बिना बताए। अगला पेज, तारीख 3 साल पहले। रहीम ने पूछा शादी क्यों नहीं करता? विकास रुका। सुमित ने शादी क्यों नहीं की? हमेशा सोचा था कोई पसंद नहीं आई, पर डायरी में लिखा था एक लड़की थी, सीमा,
मुझे पसंद थी, उसे भी। पर उसके घर वालों ने पूछा, नौकरी है? मैंने कहा साइट पर काम करता हूं। उन्होंने कहा बेटी नहीं देंगे। मैं कहता परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट की। पर वो नौकरी मैंने छोड़ी थी भाई के लिए। सीमा रो रही थी, मैं भी रोया, पर उसके सामने नहीं। घर आकर डायरी में लिखा, कोई बात नहीं, भाई की भाभी ठीक है, मेरी जरूरत नहीं। विकास उठ नहीं पाया। सुमित ने स्कॉलरशिप खोई, जमीन खोई, नौकरी खोई, ऑपरेशन नहीं करवाया, प्यार खोया, सब विकास के लिए। और विकास कभी नहीं देखा वो आखिरी पेज जो तोड़ दे। एक आखिरी पेज था, सबसे नया, तारीख 2 हफ्ते पहले। भाई, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं जा चुका हूं, पर एक काम करना। विकास सांस रोक कर पढ़ा। मेरी किडनी अभी भी काम करती है। डॉक्टर्स को कह दिया है किसी जरूरतमंद को देना, ताकि मेरे जाने के बाद भी कोई जी सके। और एक बात भाई, तू सोचेगा मैंने बहुत खोया, पर सच बताऊं, मैंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि जो मैंने दिया तुझे मिला, और तू मेरा ही हिस्सा है। एक बात और, याद है जब तू पहली बार इंजीनियर बना था? उस दिन मैं छत पर गया था अकेला और चिल्लाया था। विकास आंखें बंद की। मेरा भाई इंजीनियर बन गया। इतनी जोर से पड़ोसी निकल आए। वो खुशी मेरी थी, असली, सच्ची। तेरी हर जीत मेरी जीत थी, तेरी हर खुशी मेरी खुशी थी। इसीलिए मैंने कुछ नहीं खोया। बस एक काम करना, खुश रहना, क्योंकि तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, जहां भी रहूं। तेरा हमेशा का छोटा भाई सुमित। डायरी खत्म, आखिरी शब्द, आखिरी सांस। विकास जमीन पर था, डायरी सीने से लगाए, रो रहा था। वो रोना जो 20 साल से रुका था। लिफाफा, आखिरी तोहफा। रहीम ने लिफाफा दिया, सुमित ने यह भी दिया था। विकास ने खोला, अंदर एक तस्वीर और एक छोटी चिट्ठी। तस्वीर में दोनों भाई, बचपन की। सुमित विकास की पीठ पर, दोनों हंस रहे थे। चिट्ठी में, भाई ये तस्वीर याद है? उस दिन तूने मुझे पीठ पर बिठाया था। मैंने कहा था भाई घोड़ा बनो। तू हंसा था पर बिठाया था। उस दिन के बाद हमेशा मैंने तुझे उठाया, चुपचाप, बिना बताए। पर भाई बोझ नहीं था तू मेरी जिंदगी था। एक आखिरी बात, सुमित की किडनी एक मां को मिली है। उसका एक बेटा है 8 साल का। वो बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ताकि और लोगों को बचाए। मेरी एक जिंदगी, अनगिनत जिंदगियां, यही मेरी कमाई है। विकास बाहर निकला, आसमान देखा। रात थी, तारे थे। एक तारा बाकियों से ज्यादा चमक रहा था। विकास ने कहा, सुमित, मैंने 20 साल तुझे नहीं देखा, पर अब देख रहा हूं, हर तारे में, हर सांस में, हर खुशी में। 6 महीने बाद विकास रोज एक काम करता था। रहीम की साइट पर जाता था, सुमित की जगह 20 साल का वादा पूरा करने। रहीम ने कहा, विकास ये जरूरी नहीं। विकास, सुमित के लिए जरूरी नहीं था, फिर भी किया। मैं उसका भाई हूं, ये मेरा फर्ज है। हर संडे उस मां के घर जाता जिसे सुमित की किडनी मिली थी। उसके बेटे को पढ़ाता साइंस, बायोलॉजी, ताकि वो डॉक्टर बने, ताकि सुमित का सपना जो उसने कभी नहीं देखा पूरा हो। एक दिन वो बच्चा बोला, अंकल आप रोज क्यों आते हो? विकास ने उसे देखा, मुस्कुराया, क्योंकि तेरे अंदर मेरा भाई है और मेरे भाई को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चा समझा नहीं, पर मुस्कुराया। वो मुस्कान सुमित की थी, वैसी ही, बिल्कुल वैसी, जो जिंदगी भर याद रहे। दोस्तों, सुमित ने क्या खोया? स्कॉलरशिप, जमीन, नौकरी, प्यार, शादी, ऑपरेशन, जिंदगी। सुमित ने क्या पाया? वो एक पल जब भाई पहली बार इंजीनियर बना और सुमित छत पे चिल्लाया था, मेरा भाई इंजीनियर बन गया। वो एक पल सुमित की पूरी जिंदगी थी। और विकास 20 साल बाद पहली बार समझा, छोटा भाई कभी छोटा नहीं था, वो हम सब से बड़ा था। सोचो तुम्हारे घर में भी कोई सुमित होगा जो चुपचाप तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हें पता नहीं। आज उसे देखो, पूछो, तू ठीक है? क्योंकि वो पूछेगा नहीं, वो कभी नहीं पूछता। वो सुमित है, वो सुमित है। हर घर में एक सुमित है। जो शेर होगा उसी सुमित को। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, सुमित।